आज मैं आपके साथ दही वाले आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब भी आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे एक छोटा सा बेल आइकॉन की घंटी होती है, उसको आप प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो लिए थे, उसके बाद ड्राई कर लिए हैं। पील करने के बाद क्यूब्स में काट लेंगे। अगर आप चाहें तो नाइफ से भी पील कर सकते हैं। सारे आलू को क्यूब्स में काट लिया है। प्रेशर कुकर में डालकर 2 कप पानी ऐड करेंगे। पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जिससे जब हम इसको बॉईल करेंगे तो नमक आलू के अंदर तक चला जाएगा। चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर 1 विसल आने तक बॉईल करेंगे। आधा लीटर दही लिया है। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप अपने हिसाब से मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लाल कलर पसंद है तो आप नॉर्मल चिली पाउडर की जगह कश्मीरी चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मसाले को साइड में रख देंगे। प्रेशर कुकर में 1 विसल लग गई है तो आलू को बॉईल होने के लिए 1 विसल इनफ है। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे ही इसमें से गैस रिलीज हो जाएंगी ढक्कन हटा लेंगे। छलनी में छान देंगे। जो पानी है उसको डिस्कार्ड कर लेंगे। तो आलू के अंदर सॉल्ट अच्छी तरह से चला गया है। इन दोनों को 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। आधे आलू को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, गरम होने देंगे। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गरम हो गया है। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे। तो जीरा अब चटक गया है। 1 चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे, यानी करीब 6 से 7 गार्लिक क्लोव्स है। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो अब हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई हो गया है। 1 चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। तो प्याज को ऑयल के साथ हल्का सा भून लिया है और इसका जो कच्चापन है वो निकल गया है। 1 चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची और प्याज को ऑयल के साथ करीब 25 से 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं करना है, हल्का सा कच्चा रखना है जिससे जो प्याज का मीठापन है वो ग्रेवी के अंदर है और ग्रेवी में हल्का सा मीठापन आए। गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। जो हमने दही के साथ मसाले को मैरिनेट करके रखा था उसको ऐड करेंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जिससे दही फटे नहीं। वैसे दही फटेगा नहीं क्योंकि मसालों के साथ ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ है। जब भी आप दही का इस्तेमाल करें, दही हमेशा खट्टा लें जिससे ग्रेवी अच्छी बने। तो ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। गैस फ्लेम को लो कर देंगे, यानी तब तक मिक्स करते रहना है जब तक एक उबाल आ जाए। अब ग्रेवी को अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक इसमें रोगन ऊपर नहीं आ जाता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ग्रेवी पककर तैयार हो गई है और इसके ऊपर रोगन आ गया है। अब इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हो ग्रेवी थोड़ी सी थिक है। इसमें करीब आधा कटोरी गर्म किया हुआ पानी ऐड करेंगे। उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे आलू को पकने देंगे जिससे जो ग्रेवी का मसाला है वो आलू के अंदर तक चला जाए। तो सब्जी में थोड़ा सा उबाल आ गया है। पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच सूखी कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे कस्तूरी मेथी और गरम मसाला का फ्लेवर सब्ज़ी के अंदर तक अच्छी तरह से आ जाए।
तो अब हमारी दही वाली आलू की सब्ज़ी अच्छी तरह से बनकर तैयार है। थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे, गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अब जो हमने बचाकर आलू रखे थे उसका हम आलू जीरा बनाएंगे। पैन में 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए गैस को लो कर देंगे। 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे को अच्छी तरह से चटकने देंगे। तो जीरा अच्छी तरह से चटक गया है। आधी चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। आधा इंच चॉप की हुई अदरक मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हमने बचाकर आलू रखे थे उनको ऐड करेंगे। अगर आपको ऑयल कम पसंद है तो आप ऑयल अपने हिसाब से थोड़ा कम ऐड कर लीजिए। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक कम ही ऐड करना है क्योंकि जब हमने आलू बॉईल किए थे तब भी नमक डाला था। स्वाद के अनुसार लाल मिर्ची ऐड करेंगे। पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। अगर आपको ऑयल कम पसंद है तो आप ऑयल अपने हिसाब से थोड़ा कम ऐड कर लीजिए। चॉप किए थोड़े से हरा धनिया ऐड करेंगे। इसको बनाना बहुत इजी है क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं। जब कोई सब्ज़ी नहीं हो तो सबसे इजी है आलू जीरी बनाना। खटाई के लिए अब थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे। आप लेमन जूस की जगह अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगे उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो आप देख सो अच्छी तरह से टॉस कर लिया है। अब गैस को बंद कर देंगे। तो अब हमारा ये आलू जीरा बनकर तैयार है। तो आलू जीरा बनकर तैयार है। गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप इसको चपाती के साथ, नान, पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। एवं लंच, डिनर कभी भी इसको आप बना सकते हैं। और ये सबसे इजी और बहुत ही कम सामान के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।